2002 से आप लगातार सक्रिय राजनीति में रह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि चूँकि बस्तर अपने आप एक बहुत महत्वपूर्ण संभाग और ज़िला है, तो राजनीति में किस प्रकार का बदलाव होते आप देखे हैं? देखिए, बस्तर वास्तव में बहुत शांतिप्रिय जगह है और यहाँ पे निवास करने वाले लोग काफ़ी सरल सीधे हैं और मिलनसार हैं। लखेश्वर बघेल लगातार जीत कर आ रहे हैं, सामने प्रतिद्वंदी लगातार बीजेपी बदल रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। कारण क्या लगता है कि किला को भेद नहीं पा रही है, बीजेपी समझ नहीं पा रही है? देखो, किले के भेदने का सवाल नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी पहुंच या तो कम हो पाई होगी या वहाँ के लोगों तक हम अपनी बात नहीं पहुंचा पाए होंगे। जी, एक बात और निकाल कर सामने आती है सर, जब हम बात करते हैं परिवारवाद की, तो बस्तर संभाग में बलीराम जी, दिनेश जी और केदार कश्यप जी एक ही परिवार के इर्द गिर्द राजनीति घूमता है बीजेपी में। देखिए, ऐसा है, राजनीतिक परिवार में अगर कोई जुड़ा हो तो उसका सारा परिवार काम करता है। अभी भी लग रहा है कि जो बीजेपी अपना वाहवाही लूटने के लिए निर्दोषों की जान ले रही है। इस देश में सबसे अधिक अगर राज किया है तो कांग्रेस ने राज किया है। कांग्रेस अगर शांति बहाल करना चाहती तो बहुत पहले कर सकती है। रूप सिंह मंडावी जी का राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक है? देखिए, पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं एक छोटा सा मंडल का कार्यकर्ता था, मंडल का महामंत्री था, मुझे ज़िले का महामंत्री 2 बार लगातार बनाया गया। आज मैं ज़िले का अध्यक्ष हूँ। मेरे दायित्व में मेरे ज़िले के अंदर 3.5 विधानसभा है। उन विधानसभाओं के अंतर्गत सारे कार्यकर्ता, सारे क्षेत्रों में हमारे संपर्क है और ये मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैं ज़िले का एक भारतीय जनता पार्टी का मुखिया हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन के सफ़र और संघर्ष के बारे में, और साथ ही कुछ ऐसे सवाल जिसका सीधा सरोकार है आपसे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं बस्तर जिले से भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कि सर, हमारा कार्यक्रम का पहला पड़ाव ही यही रहता है कि हम जानना चाहते हैं कि हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका जीवन की मतलब राजनीति में शुरुआत कैसे हुई, उनका शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई, कैसे राजनीति में आए, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं वैसे बस्तर ज़िले के भानपुरी से निवास करता हूँ और भानपुरी क्षेत्र ऐसा है जहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनको बस्तर का टाइगर कहा जाता था और भारतीय जनता पार्टी को बस्तर ज़िले में खड़ा करने वाले नेता बलीराम कश्यप जी थे। मैं उनके गृहग्राम से हूँ और बचपन से ही हमारे गांव में क्या लगातार राजनीतिक माहौल रहा है। मैंने पढ़ाई करने के बाद 2002 में मैंने सदस्यता ली। फिर मेरा थोड़ा रुझान राजनीतिक में रहा ही, क्योंकि हमारा गांव ही राजनीतिक माहौल था। बहुत सारे लोग आते थे जाते थे, चुनाव में भी बहुत भयंकर माहौल रहा करता था और वहीं से ही बस्तर की जो राजनीति है वो भानपुरी से ही प्रारंभ होती थी। इस नाते हमारा रुझाव उसमें था। फिर मैंने 2002 में सदस्यता ली। 2004 में मैं कमल वाहिनी का सदस्य रहा। वो विधानसभा स्तर पे मैंने कमल वाहिनी पे काम किया। 2004 में ही प्रदेश में मुझे युवा मोर्चा का प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य के रूप में लिया गया। फिर 2007 में मैं मंडल का महामंत्री बना। फिर मैं काम करता रहा। फिर 2010 में मैंने चुनाव लड़ा जनपद का और मैंने जनपद का क्षेत्र भी चुनाव में जीता और जनपद पंचायत बस्तर का उपाध्यक्ष बना। फिर 2010 में ही मुझे भारतीय जनता पार्टी बस्तर ज़िले का महामंत्री मुझे नियुक्त किया गया। मैं 2010 से 2015 तक भारतीय जनता पार्टी बस्तर ज़िले का महामंत्री था। फिर पार्टी ने पुनः मुझे 2015 से 2020 तक मुझे फिर महामंत्री का दायित्व दिया। उसके पश्चात 2020 से अब तक मैं ज़िले का जिला अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास में है। लगातार मैं 15 वर्षों से
दायित्व में हूँ। उसके पूर्व भी मैं छोटे छोटे दायित्व में मंडल से लेकर जिला स्तर और प्रदेश स्तर के दायित्व में रहा। लगातार भारतीय जनता पार्टी का अपने क्षेत्रों में काम कर रहा हूँ। निश्चित ही हमारे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही बहुत सारे विकास हुए। आज जो विकास दिखता है वो भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह के कार्यकाल से हुआ है। जैसे कि आपने बताया कि जहाँ तक हमें जानकारी है, आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है परिवार में, लेकिन आपके पर गांव में एक ऐसा माहौल बना था राजनीति का जिसको देख के आप राजनीति में आए। तो जब पढ़ाई के दौरान आप जब जाते थे कॉलेज में, स्कूल में, तो आपका रुझान उस तरफ नहीं था राजनीति में कि मुझे एक दूसरे फील्ड में जाना था? देखिए, मैंने तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, लेकिन मैंने पहले ही कहा आपका, हमारे गाँव का ही माहौल ऐसा था कि वो राजनीतिक था। आज के डेट में भी हमारे गांव से बहुत सारे और राजनीति से जुड़े हैं, विभिन्न क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो इस नाते हमारा रुझान रहा। और हमारे बस्तर ज़िले के लिए बहुत बड़े नेता हुआ करते थे बलिराम कश्यप जी, उनके बड़े बेटे दिनेश कश्यप जी हैं, शेखर जी थे, केदार जी अभी हमारे मंत्री हैं। इन सब के साथ में हमको काम करने का अवसर मिला। तो लगातार कहीं ना कहीं राजनीति के ऊपर हमारा ज़्यादा झुकाव रहा। कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए, आप खुद का बिजनेस के लिए आपने सोचे? उस पर तो ऐसा ध्यान नहीं गया। हमारा रस ऐसा लगा कि हम राजनीति में ही अपना जगह ढूंढ सकते हैं, ऐसा हमको लगा। तो हम इसी में लगे रहे, तो मौका ही नहीं मिल पाया उस पर। 2002 से आप लगातार सक्रिय राजनीति में रह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि चूँकि बस्तर अपने आप एक बहुत महत्वपूर्ण संभाग और ज़िला है, तो राजनीति में किस प्रकार का बदलाव होते आप देखे हैं? देखिए, बस्तर वास्तव में बहुत शांतिप्रिय जगह है और यहाँ पे निवास करने वाले लोग काफ़ी सरल सीधे हैं और मिलनसार हैं। बस्तर एक ऐसा जगह, यहाँ पे जो भी आता है बाहर से, चाहे वो ट्रांसफ़र हो के आए या नौकरी में उसकी पोस्टिंग हो, यहाँ से वो जाना ही नहीं चाहता। यहाँ तक हमने देखा रिटायरमेंट के बाद भी यहीं पे मकान बनाकर यहीं पे रह रहे हैं लोग। ऐसा हमारा बस्तर जगह है। और वास्तव में मैंने राजनीतिक जीवन में देखा कि बहुत सारे लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वास्तव में बस्तर की चिंता करते हैं। तो ऐसे लोगों की आज आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारित पार्टी है, उसका शुरू से संस्कार रहता है, क्योंकि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की मूल संस्था हमारा आरएसएस है, उसमें हम लोग प्रशिक्षित होते हैं, उसमें हम अनुशासन सीखते हैं। तो निश्चित ही आगे जाके उस दिशा में हम लोग काम करते हैं। आज के इस युग में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बहुत अच्छा काम कर रही है। लोगों का जुड़ाव भी भारतीय जनता पार्टी की ओर है। आज बहुत सारे कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और हमारी सदस्यता भी विश्व में सबसे बड़ी अगर राजनीतिक दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। बात अगर चुनाव की करें, आप जिला अध्यक्ष हैं, तो 2018 और 2023 में आपका नाम का भी चर्चा चल रहा था विधायक के उम्मीदवार के लिए, नहीं मिल पाया कि प्रयास नहीं किया आप? तो देखिए, हम तो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में, हमारे संगठन के बीच में लगातार हमारा संपर्क बना हुआ है। अब लोगों को, कार्यकर्ताओं को लगता है ये भी हो सकता है, बिल्कुल हम काम कर रहे हैं और हर किसी की इच्छा रहती है और होना भी चाहिए। और हम क्या है कि काम करते करते लोगों को लगता है ये भी हमारा नेता अच्छा हो सकता है, इस नाते नाम चलते रहता है। लेकिन बाकी वो तो भाग्य की बात है, जिसके भाग्य में अगर राजभोग है तो बिल्कुल मिलेगा, नहीं तो हम तो संगठन के रूप में काम कर रहे हैं, हम इसमें भी खुश हैं। आप महामंत्री के रूप में काम कर रहे थे 18 से पहले, 20 से पहले, तो जो 18 का रिज़ल्ट आया था कांग्रेस के फेवर में गया था और बस्तर संभाग से पूरी की पूरी सीटें कांग्रेस ले गई थी और 2020 में आपको यहाँ का जिला अध्यक्ष बनाया गया। तो बस्तर ज़िले की बात करें तो यहाँ से 3 में से 2, और अगर संभाग की बात करें तो 8 बीजेपी के पास आई है। तो इतना बड़ा बदलाव के पीछे कारण क्या रहा, क्या लगता है आपको? देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2003 से। लोगों को सारी सुविधाएं मिली, लेकिन कांग्रेस ने बीच में ऐसी घोषणाएं की, इतने लोक लुभावने उसने घोषणाएं की कि हम मुफ्त में सारा चीज़ दे देंगे, सारे कर्जे माफ़ कर देंगे, बिजली बिल हाफ कर देंगे। लोगों को ये लगा स्वास्थ्य तो हमको मिल रहा है, भोजन तो हमको मिल रहा है, हमारे बच्चों को शिक्षा मिल रही है, किसी भी प्रकार की किसी को कोई दिक्कतें नहीं थी। लेकिन ये बोले कि यार हमारा कर्ज है तो कर्ज माफ़ हो जाएगा, एक बार इनको भी मौका दिया जाए, ऐसा शायद लोगों ने सोचा होगा और लोगों को धोखा हुआ। इसके बाद ही, तुरंत बाद ही
फिर कांग्रेस की सरकार 5 साल के अंदर टिक नहीं पाई, कांग्रेस की सरकार चली गई। तो ये कहीं न कहीं लोगों ने एक प्रयोग करके देखा कि हम भी इनको आजमा के देखते हैं, इसलिए कांग्रेस को उन्होंने आजमाया। जी, तो आजमा के देखने की बात आई तो फिर भी से 12 में से 8 सीट ही बीजेपी जीत पाई, तो 5 में कहाँ कहाँ कमी रह गई? देखिए, चुनाव जीतना पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात होती है और चुनाव में सारे लोग लगते हैं, पार्टी के लोग लगते हैं, प्रत्याशी भी लगता है। प्रत्याशी का आचार व्यवहार, उसका कार्य, ये सब चीज़ मायने रखता है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। कई बार हम लोगों को समझाने में वो हो जाता है या लोग हमारी बात नहीं समझ पाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा नुकसान होता है। और उतनी भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में एक अच्छी बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। कांग्रेस के लोग जो भी लोग जीते हैं बहुत कम अंतर से। जी, बीजेपी पूरा अपना एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं बस्तर की अगर बात करें विधानसभा सीट की, लेकिन जो कांग्रेस का पैठ है उसको खाने में अभी तक सफल नहीं हो पाई है। कांग्रेस अपने कार्यों के वजह से ही अपनी जगह नहीं बनाती। कांग्रेस के लोगों ने बहुत समय दिया। आज़ादी के बाद से 60 से 65 साल कांग्रेस ने राज किया, कभी वो लोगों की चिंता नहीं की। आपने देखा होगा, लोग चावल के लिए लाइन लगाते थे, लोगों के पास चावल नहीं हुआ करता था, लोग भिक्षा मांगने के लिए सबरे पहुंच जाते थे। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी की जब सरकार आई तो उन्होंने अंत्योदय योजना चालू की, 1 रुपया 2 रुपया किलो चालू में। आज वो योजना सारी जगह पे चल रही है। आज कोई भिक्षा मांगने वाला नहीं है, कोई किसी के यहाँ काम मांगने नहीं जाता, सबके पास पर्याप्त संपत्ति, सारे लोग अच्छे से काम करके सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ लेना आज लोगों ने सीख लिया है। कांग्रेस ने लोगों से लूटने का काम किया, लोगों को देने का काम नहीं किया कांग्रेस ने। लखेश्वर बघेल लगातार जीत कर आ रहे हैं, सामने प्रतिद्वंदी लगातार बीजेपी बदल रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। कारण क्या लगता है कि किला को भेद नहीं पा रही है, बीजेपी समझ नहीं पा रही है? देखो, किले के भेदने का सवाल नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी पहुंच या तो कम हो पाई होगी या वहाँ के लोगों तक हम अपनी बात नहीं पहुंचा पाए होंगे, ये ज़रूर हो सकता है। लेकिन आज भी बस्तर में बीजेपी का ही किया हुआ कार्य दिखता है। हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने की, डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया, उसी का आज हमको काम दिखता है। बस्तर का कांग्रेस में कोई भी काम नहीं है। जो अमूलचूक जो परिवर्तन आपको दिख रहा है डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में जो काम किए वो, और हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार में जो काम किया, वही हमारे बस्तर में दिखता है। और कांग्रेस का एक भी कोई बड़ा काम यहाँ पे नहीं दिखता। जी, इतनी बड़ी बड़ी वादे कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया था कि इस बार भी कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और 31 रुपये धान का क्विंटल और लक्ष्मी योजना जो बीजेपी 12 दे रही है साल में, वो 15 देने की बात कर रहे थे। उसके बाद भी जनता उनके बातों को ना मानी, और जबकि बीजेपी ये न कर्जा माफ़ी का वादा किए थे, ना बिजली बिल हाफ का किए थे, उसके बाद ही बीजेपी सरकार में आ गई। तो क्या महतारी बंधन जो योजना है जो बीजेपी के द्वारा लाया गया था, ये मास्टर ट्रोक साबित हुआ? देखिए, आज देश को मोदी जी पे विश्वास है और मोदी जी की गारंटी पे लोगों को विश्वास है। मोदी जी जो घोषणा करते हैं, जो वादा करते हैं, उसको पूरा करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उसको अवश्य पूरा करती है। ये लोगों ने देखा है, लोगों ने समझा है, इसलिए कांग्रेस के झांसे में लोग नहीं आए। इसकी पूर्ववर्ती सरकार ने कहा था हम सारे कर्जा माफ़ कर देंगे, लोग भुलावे में उनको वोट दिए। कितने लोगों का कर्जा माफ़ हुआ? केवल जिला सहकारी बैंक से जो अल्पकालीन ऋण था वही माफ़ हुआ। बहुत सारे लोगों ने कर्ज लिया था, किसी ने ट्रैक्टर के लिए लोन लिया था, किसी ने किराने दुकान के लिए लोन लिया था, किसी ने मकान बनाने के लिए लोन लिया था, किसी का तो माफ़ नहीं हुआ। युवाओं को रोजगार देंगे, कहाँ रोजगार नहीं दिया। उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, कहाँ मिला किसानों को। हाँ, स्वसहायता समूह का कर्ज माफ़ करेंगे, बोले कर्ज तो माफ़ नहीं किया। उनका स्वसहायता समूह का रोजगार छीन लिया उन्होंने। रेडी टू ईट जो माताएं बहनें बनाती थी, जिनको रोजगार मिला था, उसने उनको एक प्राइवेट कंपनी को देके उसके कमीशन खाने का काम कांग्रेस ने किया। ये जनता जान चुकी थी, इसलिए उनके वादे में अब जनता नहीं आने वाली है। और इसको भी मुद्दा बनाया गया बीजेपी के द्वारा, जो 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई थी, तो लास्ट में 5-6 महीने दिया गया। तो क्या डाइवर्ट करने का प्रयास था कांग्रेस का जो सफल नहीं हो पाई? कांग्रेस हमेशा धोखा देने का काम करती है, झूठे वादे करती है। अगर उसको देना होता तो शुरू से देता। कर्जे माफ़ करने थे तो सारे कर्जे माफ़ करते थे, क्यों नहीं किए उन्होंने कर्ज? कुछ ही कर्ज क्यों माफ़ किया? उससे और बहुत सारे लोगों को तो कर्जदार थे ना, आज वो वहीं के धरे रह गए। युवाएं धरे रह गए। इन जिनको बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया था, वो आखिरी में उन्होंने क्या किया?
राजीव गांधी युवा क्लब बनाया, उसके माध्यम से उनको पैसा देकर लालच में लाने का प्रयास किया, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। वो सारे युवा आज समझ गए, सारे युवा जानते हैं और पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि धोखा देने वाली अगर कोई है तो वह कांग्रेस की। जी, एक बात और निकाल कर सामने आती है सर, जब हम बात करते हैं परिवारवाद की, तो बस्तर संभाग में बलीराम जी, दिनेश जी और केदार कश्यप जी, एक ही परिवार के इर्द गिर्द राजनीति घूमता है बीजेपी में। देखिए, ऐसा है, राजनीतिक परिवार में अगर कोई जुड़ा हो तो उसका सारा परिवार काम करता है। जो राजनेता है उससे भी लोग मिलते हैं, उसके बेटे से मिलते हैं, उसके घर वाले से मिलते हैं, और लोगों के इच्छा के अनुरूप किसी न किसी को जनप्रतिनिधि बनाया जाता है। ये लोगों की मांग रहती है। मैं अगर स्वयं चाहूँगा कि मैं लड़ लूँ, मुझे टिकट मिल जाए, तो संभव नहीं। जब तक मेरे कार्यकर्ता, अपने क्षेत्र के लोग मांग न करें कि भाई इनको हम चाहते हैं, इनको हम लड़ा, तब तक वो हो नहीं सकता। इसलिए ये कहना गलत है कि परिवारवाद लोगों की और कार्यकर्ताओं के मांग के अनुरूप ही उसे जनप्रतिनिधि। जी, अभी तक जो बस्तर का छवि निकल के बाहर जा रही है यहाँ से, तो वो निगेटिव के रूप में जा रही है। तो यहाँ जब आप, जैसे अभी आपने बताया कि यहाँ शांति है, शांति प्रिय लोग रहते हैं, उसके बाद भी कोलाहल, मार काट, खून खराबा, ये वाला न्यूज़ क्यों जा रही है बाहर फिर? देखिए, मैंने पहले कहा, बस्तर बहुत ही सुंदर और शांति प्रिय जगह है, और जो लोग यहाँ आते हैं यहाँ से वो जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ तथाकथित लोग इसका फ़ायदा उठाकर यहाँ के लोगों को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, यहाँ की संपदा को लूटने का प्रयास करते हैं। वो लोग उपद्रव फैलाते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि यहाँ शांति न हो, ऐसे लोग इस उपद्रव को यहाँ फैलाने का काम करते हैं। लेकिन अब उसके लिए जनता जागरूक हो चुकी है। अभी आप जगह जगह में देख रहे हैं, बहुत सारे जो गलत काम हो रहे हैं उसका विरोध वहाँ की स्वयं की जनता करती है। ये कांग्रेस ने लोगों को खुली छीट दे दी थी। कांग्रेस के लोग के वजह से हमारे इस क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे थे। जी, जाहिर सी बात है, अगर कोई रास्ते से भटक गया तो उसको रास्ते में लाना ही पड़ेगा। इसके दो माध्यम होते हैं, या तो समझाना या तो फिर डांटना। लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं और सरेंडर भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का ये आरोप लगता रहा है, अभी भी लग रहा है कि जो बीजेपी अपना वाहवाही लूटने के लिए निर्दोषों की जान ले रही है। इस देश में सबसे अधिक अगर राज किया है तो कांग्रेस ने राज किया है। कांग्रेस अगर शांति बहाल करना चाहती तो बहुत पहले कर सकती। आप लोगों ने देखा होगा, कश्मीर से धारा 370 भारतीय जनता पार्टी ने लाया। क्या कांग्रेस नहीं ला सकती थी? कांग्रेस कहती थी धारा 370 हटा देंगे तो खून खराबा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये कांग्रेस केवल आरोप लगाने का काम करती है, वो काम करके दिखा नहीं सकती। आज यहाँ जो लोग नक्सली मार रहे जा रहे हैं वो बस्तर की जनता है, बस्तर के लोग हैं। उनको भोले भाले लोगों को बहका के, उनको डरा कर, धमका कर अपना स्वार्थ लेने के लिए कुछ ऐसे आपराधिक तत्व हैं, कुछ राजनीतिक शरण के जो लोग हों, उन लोगों की वजह से ये कांग्रेस के कार्यकाल में ही यहाँ नक्सली पैदा हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लोग आज समर्पण कर रहे हैं और जो नक्सली हैं वो मारे जा रहे हैं। जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं सर, क्योंकि गलत रास्ते में इंसान तभी जाते हैं कि जब उसके पास रोज़गार ना हो, या फिर जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए आधारभूत, वो जो उन्हें मिल नहीं पाती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या संदेश देना चाहेंगे नक्सलियों को अभी आपके हमारे माध्यम से आप आज? मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी मुख्यधारा में जुड़े, और मुख्यधारा में जुड़ के अपने परिवार के साथ में रहकर सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर आप अपना विकास करें, अपने क्षेत्र का विकास करें, अपने परिवार का विकास करें। सरकार आपके साथ में है। आज सरकार इतनी सारी योजना चला रही है। आप देखिए, आपका बच्चा स्कूल पढ़ने जा रहा है, उसको भोजन मिल रहा है, उसको कपड़े मिल रहे हैं, उसको पुस्तक मिल रहे हैं, उसको साइकिल मिल रहे हैं। आपको स्वास्थ्य खराब हो गया तो आपको आयुष्मान भारत कार्ड है, आपको किसान को किसान सम्मान निधि मिल रहा है। इतनी सारी योजना है, इन सारी योजना का आप लाभ लीजिए। स्वसहायता समूह की माता बहनें, आप काम कीजिए, उसमें आप लोन लीजिए, अपनी संपत्ति बढ़ाइए। अभी हमारी सरकार ने घोषणा किया है, मोदी जी की वादा किया है कि हर माता बहनों को हम लखपति दीदी बनाएंगे जो स्वसहायता समूह में काम करते हैं। आप जब मुख्यधारा से जुड़ेंगे नहीं तो आपको इन सब का लाभ मिलेगा नहीं, और आप डर कर और घबरा कर बाहर जाएंगे तो इसका लाभ आपको कभी मिलने वाला नहीं। आप मुख्यधारा में आइए, आपके साथ में सरकार है, आपके साथ में सारे लोग हैं। जी, अभी सर हम जगदलपुर में बैठे हैं, तो जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें।
किरण सिंहदेव जी यहाँ से पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, जीत कर आए। इससे पहले जो कांग्रेस के सिटिंग एमएलए थे जैन जी, उनकी टिकट काट कर जायसवाल जी को दिया गया। तो क्या ये नुकसान का फैसला रहा कांग्रेस की, जिसकी वजह से बीजेपी को फ़ायदा मिला? देखिए, किरण देव जी हमारे प्रदेश के महामंत्री थे। उसके पहले इस जगदलपुर के महापौर थे। महापौर कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, उसको यहाँ की जनता ने देखा है और हमारे लोकप्रिय नेता हैं। कांग्रेस के बीच में कांग्रेस की कलह जरूरी होगी, जिसको भी उसने टिकट दिया। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है और किरण जी पे भी उनको विश्वास है, किरण जी का काम लोगों ने देखा है, इसलिए किरण जी को आज यहाँ जगदलपुर की जनता ने विधायक के रूप में यहाँ पे चुनकर भेजा है। जी, इसी कार्यक्रम में सर हमारे साथ इसी कार्यक्रम में सर हमारे साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साहु जी शामिल हुए थे। तो उनका कहना था कि जो वादा किया गया था बीजेपी सरकार के द्वारा चुनाव से पहले, और आधे से ज़्यादा मतलब 70-80% जो वादे थे उसको पूरा किया जा चुका है। तो क्या आपको लगता है बस्तर संभाग में आप देखते हैं तो कि वास्तविक में काम हुआ है? निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उसको इस साल भर के अंदर उन्होंने बहुत सारे 70% उनके वादे पूरे किए गए। आपने देखा होगा, सरकार बनते ही हमारे 2 वर्ष का पुराना जो बोनस नहीं मिला था, उस बोनस को देने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास का पैसा छत्तीसगढ़ की भूपेश की सरकार ने नहीं दिया था। हमारे विष्णुदेव साय जी सरकार में आते ही 18 लाख आवास के लिए जो राज्यांश था उसको उन्होंने दिया। 3100 रुपये में हम धान खरीदा गया। ऐसे बहुत सारी योजना हमारे माताओं के लिए महातारी वंदन योजना लागू किया था। लगातार हर महीने की 1 तारीख को उनके खाते में पैसा आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने वादे को पूरा कर रही है और लोगों का विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति। जी, अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो जब से सरकार बनी है तब से कहीं ना कहीं घटनाएँ हो रही, चाहे हम कवर्धा की बात करें, बलौदाबाजार की बात करें या फिर सूरजपुर की बात करें, तो क्या व्यवस्था संभाल नहीं पा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार हुई है वास्तव में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुई है, लेकिन विपक्षी कुछ आपराधिक तत्व ये चाहते हैं कि सरकार की बदनामी हो, सरकार के ऊपर लोग उंगली उठाएं। इसके लिए कांग्रेस के लोग भी इन सारे कार्यक्रमों में, सारे अपराधों में लिप्त हैं। आपने देखा होगा उनके नेतागण आज गिरफ्त में हैं। जी, जो सूरजपुर की घटना हुई है, एक अपराधी सरेआम आरक्षक की पत्नी की गला काट देना, उसके बच्चे की गला काट देना, तो नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? या फिर जो अपराधी है उनके मन में डर बैठाना ज़रूरी है? बिल्कुल, जो भी वो अपराधी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है, जो भी अपराध करेगा वो कोई बचेगा नहीं। सूरजपुर की घटना को आपने देखा होगा, कांग्रेस का पदाधिकारी, उसके यूथ मोर्चा के लड़के ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। तो ये कहीं न कहीं कांग्रेस निडर होकर आपराधिक रूप में काम करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं का साथ देती है, तब जाके उनका आज हौसला बुलंद होता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में उस अपराधी का फोटो है, वो बड़ा कार्यकर्ता है, छोटा कार्यकर्ता नहीं है। अगर वो कार्यकर्ता है तो निश्चित ही उसको संस्कार, उसकी पार्टी से उसको ऐसा कुछ मिला होगा तो वो अपराध करने में कभी झिझक नहीं रहा। जी, बस्तर ज़िले के लिए आपके पास क्या विज़न है? किस रोड मैप के साथ आप काम करना चाहते हैं ताकि यहाँ का जो नाम है इसके हिसाब से विकास हो सके? देखिए, मैंने पहले कहा बस्तर बहुत शांतिप्रिय जगह है, खनिज संपदा से भरा हुआ है हमारा बस्तर, और इस बस्तर में बहुत बड़ा प्लांट हमारा नगरनार का स्टील प्लांट है। हमारे स्थानीय लोगों को, हमारे यहाँ को लोगों को रोज़गार मिलेगा, बस्तर की खनिज संपदा का उचित मूल्य मिलेगा, यहाँ पे आवागमन बढ़ेगा, यहाँ पे अगर मार्केट बढ़ेगा तो निश्चित ही बस्तर का विकास होगा। और इस दिशा में हम सभी लोग और हमारे बस्तर की जनता भी चाहती है कि हमारे बस्तर का और विकास हो। नक्सलाइट से निपटने के लिए क्या रोड मैप बनाने वाले हैं बीजेपी, खास तौर पे बस्तर में? देखिए, नक्सलाइट से निपटने के लिए सबसे पहले तो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि जो लोग भी मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, जो भी बात करना चाहते हैं, उनके लिए द्वार खुला हुआ है। सभी को आमंत्रित किया जा रहा है, आप आइए, मुख्य धारा में जुड़िए, सरेंडर कीजिए, पुनर्वास नीति का आप लाभ उठाइए और
आप अपने परिवार का, अपने समाज का देख रेख कीजिए, अच्छे से काम कीजिए और सरकार की सारी योजनाओं का लाभ लीजिए। इसके लिए सरकार का द्वार खुला हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर जो लोग नहीं मान रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग सरकार के शिकंजे से बाहर नहीं है, वो कभी न कभी पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे। जी, महतारी वंदन योजना जो निकाली गई बीजेपी द्वारा, इसका पहला फेज़ तो चल रही है, क्या इसका दूसरा फेज़ भी देखने को मिलेगा? क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो इससे भी तक इन सुविधाओं से वंचित हैं। देखिए, इन सब प्रक्रिया में आवेदन करना पड़ा उनको सर्टिफिकेट जमा करना पड़ा। कहीं पे छोटी मोटी दिक्कत आई होगी, कोई रहा होगा, कोई नहीं आया, किसी का डॉक्यूमेंट जमा नहीं हो पाया, किसी की केवाईसी नहीं हो पाई, ऐसे बहुत सारी समस्या लोगों को आई। वो लोग छूट गए होंगे, लेकिन जिन लोगों ने आवेदन किया था, जिनके सारे लोगों का फॉर्म जो वैलिड हुआ, उन सभी को आज के डेट में 1000 रुपये हर महीना मिल रहा है। सरकार सोचेगी आने वाले समय में ऐसे और भी लोग होंगे, उनको भी लाभ दिया जाए। जी, रूपसी मंडावी जी का राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक है? देखिए, पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं एक छोटा सा मंडल का कार्यकर्ता था, मंडल का महामंत्री था। मुझे ज़िले का महामंत्री 2 बार लगातार बनाया गया। आज मैं ज़िले का अध्यक्ष हूँ। मेरे दायित्व में मेरे ज़िले के अंदर 3.5 विधानसभा है। उन विधानसभाओं के अंतर्गत सारे कार्यकर्ता, सारे क्षेत्रों में हमारे संपर्क है और ये मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैं ज़िले का एक भारतीय जनता पार्टी का मुखिया हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, अगर आप राजनीति में नहीं आ रहते तो क्या करते रहते? राजनीति, निश्चित ही मैं राजनीति में नहीं आता तो या तो मैं खेती करता या किसी जॉब में जाता। जी, अभी भी आपको खेती करना पसंद है, खेत में जाना? बिल्कुल, मैं खेती करना पसंद है। समय समय में मैं अपने खेत में भी जाता हूँ, फसलें उगाता हूँ, उनको देख रेख करता हूँ। जी, एक आखिरी सवाल सर, राजनीति में आना मतलब पावर जोन में आना, और जब आप किसी पद में जाते हैं तो आपके हाथ में एक अनलिमिटेड पावर आती है, तो पावर के साथ साथ पैसा भी आता है, तो इसको संभालने के लिए कितना तैयार होना पड़ता है? जैसे कि अभी आप जिला अध्यक्ष हैं, शुरुआत में आप छोटे पद पर थे, जब जिला अध्यक्ष के पद पर आ चुके हैं तो आपके पास बहुत सारा पावर आ चुका है, तो क्या इस पावर को संभालने के लिए भी एक प्रकार का एक ट्रेनिंग होना चाहिए? देखिए, लगातार राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, निरंतर वो लोगों से जुड़े रहते हैं, लोगों से समस्या को लेके उनकी सुविधा के लिए लगातार काम करते रहते हैं, तो निश्चित ही सभी लोगों के संपर्क में रहते हैं और हर प्रकार के लोगों से उनका संपर्क होता है और सारे चीज़ों का समावेश होता है। बहुत सारी चीज़ सीखने को भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ समझने को मिलता है। इसमें आपके पास बहुत सारे प्रकार के लोग आते हैं, उन सभी को धीरे धीरे चलते हुए दृष्टिकोण रखना पड़ता है और एक संयम रखना पड़ता है। राजनीति में सबसे बड़ी चीज़ है कब हम किस पर विश्वास करते हैं, कब हम किसको लेकर चलते हैं, कौन से व्यक्ति। आपके पास हर प्रकार के लोग आएंगे, आपके पास छल भी करने वाले आएंगे, आपके मित्र भी आएंगे, आपके दुश्मन भी आएंगे। इन सभी पे एक दृष्टि आपको रखते हुए और अपना स्वयं के निर्णय पे आपको एक अमल रहने की आवश्यकता है। आपका विचार, आपका सारा चीज़ संयमता से होगा तो निश्चित ही आप एक अच्छे निर्णायक की भूमिका में रहिए। यही जो भी मुखिया होता है, उस मुखिया की दृष्टि यही होना चाहिए, सबके लिए समान। जी, लोकसभा चुनाव की एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव में आपकी जो भूमिका थी बहुत महत्वपूर्ण रही है। जब उमेश कश्यप जी को उतारा गया बीजेपी की पार्टी की ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से कवासी लखमा जी को, तो कितना बड़ा चुनौती आपके सामने था, चूँकि आप जिला अध्यक्ष हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव में काम करती है ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी लगातार 12 महीना अपने संगठन को लेके और राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लेके अपनी जनता के बीच, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार लगी रहती है और निश्चित ही चुनाव में हमारे बूथ स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक हमारे कार्यकर्ता हैं। तो हमको अपने कार्यकर्ता पे विश्वास है, हमारे कार्यक्रमों पर विश्वास है। हमको कोई बड़ी चुनौती नहीं है। हमको मालूम था कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है और कवासी लखमा ने भ्रष्टाचार किया है। इन सब चीज़ को जनता भी जानती थे और हमारे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और हमारे लोकसभा के लोगों को मोदी जी पे विश्वास था और मोदी जी को उन्होंने पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुमत के साथ में हमारे लोकसभा के प्रत्याशी महेश कश्यप जी को यहाँ पर जीता कर। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े, अपने अनुभव शेयर किए। हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि राजनीतिक में जो भी लोग जुड़े हैं उनके पास बहुत सारे प्रकार के लोग आते हैं।
जो लोग खुश हैं वो दुगुना खुशी चाहते हैं, जो लोग दुखी हैं वो अपना दुख से पार होने के लिए आपके पास आते हैं। आप सबसे मिलिए, निरंतर उनकी बात को समझिए और प्रयास कीजिए कि हम अधिक से अधिक लोगों का समस्या को हल करने का प्रयास करें। यही सबसे बड़ी बात है। तो आप सुन रहे थे रूपसी मंडावी जी को। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।